हेलो गाइस। तो अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, देखने में आपको लगेगा कि टिपिकल है, बट अगर आप उसे सॉल्व करोगे, आपके कॉन्सेप्ट अगर इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल से रिलेटेड अच्छे हैं, देन आप इसको बड़े इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। आपके पास क्वेश्चन है द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा ओ, मतलब ये वाला जो मैक्सिमा है इन अ YDSC जाई नोट, मतलब इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है हमारे पास वो कितनी है, आई नोट है। इफ द डिस्टेंस OP इक्वल्स 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ, मतलब अगर ये हमारे पास जो ये डिस्टेंस है y वो किसके इक्वलेंट हो जाता है, 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ of the pattern, show that intensity at the point P would be I naught by 4। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास सेंट्रल पॉइंट पे इंटेंसिटी I नोट है तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी, I नोट बाय 4 होगी। वी हैव टू प्रूव इट। बट इस तरह से आपने इसको करना है कि कंडीशन क्या यूज करनी है कि ये जो डिस्टेंस आपके पास होगा वो किसके इक्वलेंट होगा, 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ। तो देखिए कैसे करोगे। हमारे पास यहां पे क्या गिवन है, जो y गिवन है वो बीटा बाय 3 के इक्वलेंट है, और फ्रिंज विड्थ हमारे पास क्या होता है, लैम्डा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, और यहां पे मैंने 3 पुट कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो y यहां पे क्या होगा, लैम्डा डी डिवाइड बाय 3d, वेयर कैपिटल D इज अ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ द स्लिट एंड द स्क्रीन, और स्मॉल डी जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन द टू स्लिट्स। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब देखिए मुझे यहां पे ये चीज पता है कि ये तो चलो मेरे पास y जो है इक्वल्स टू द 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ है। फ्रिंज विड्थ का मैंने फार्मूला पुट कर लिया, क्लियर। अब देखिए आपको पता है ये जो पार्ट डिफरेंस होता है हमारे पास, क्योंकि यहां पे इंटेंसिटी ऑब्टेन हो रही है, क्लियर। सो वी हैव टू पुट द फार्मूला कि हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस आता है इन द YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो क्या आता था, पार्ट डिफरेंस होता था, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, YD, या पहले मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख लेता हूं XD डिवाइड बाय कैपिटल D, ये हमारे पास आता था। और फिर यहां पे हम क्या करते थे, मैक्सिमा और मिनिमास का कंडीशन पुट करते थे। अब देखिए यहां पे ये डिफरेंस कितना है, y। तो अगर y के अबाउट मैंने लिखना है तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, x के प्लेस पे y यूज कर लूंगा, तो मेरे पास यहां पे ये आ जाएगा, क्लियर। अब y का वैल्यू पुट कर देता हूं, लैम्डा d डिवाइड बाय 3d इंटू डी डिवाइड बाय कैपिटल D। कैपिटल D से कैपिटल D कैंसल आउट, स्मॉल d से स्मॉल d कैंसल आउट, तो मेरे पास क्या आ गया, लैम्डा बाय 3 आ गया। अगर यहां पे लैम्डा बाय 3 आ जाता है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस क्या होगा, मतलब जो हमने एंगल फाइंड आउट करना है, फेज डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 3, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसल आउट, तो क्या आ गया, 2 पाई बाय 3 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल का फार्मूला आ जाएगा, जस्ट एक तरह से एंगल आ जाएगा 2 पाई बाय 3, जिसके अबाउट हमने वैल्यू पता करनी है। अब जैसे देखिए जब इंटेंसिटीज यहां से जो पास आउट होती है अगर सेम होती है, तो मेरे पास जो नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है एट एनी पॉइंट, वो मैंने लिखा I इक्वल टू क्या होता है, या IR लिख लेता हूं, वो हमारे पास फार्मूला होता है 4I cos स्क्वायर 5/2। ये कैसे आता है हमारे पास, जब हमने पुट किया था ना IR इक्वल टू IA प्लस IB प्लस 2 रूट IA इंटू IB, तो IA और IB को मैं इक्वल पुट करता था, देन हमारे पास ये फार्मूला आ जाता था। अब उन्होंने बोला है कि सेंट्रल पॉइंट पे तो आपने आई नोट लेनी है, और ये जो टोटल इंटेंसिटी होती है ये सेंट्रल पॉइंट के अबाउट होती है, तो आपके पास क्या होगा, इसको मैं आई नोट लिख देता हूं, तो मेरे पास यहां पे आ गया आई आर इक्वल टू 4, मतलब इस टोटल को मैंने क्या लिख दिया, आई नोट कॉस स्क्वायर 5/2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब 5 का वैल्यू कितना है हमारे पास, 2 पाई बाय 3, मैं पुट कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर
2 पाई/3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये कितना बन गया cos पाई/3। cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो आपके पास क्या आ जाएगा आई नॉट 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा 1/4, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा आई नॉट बाई 4। तो इसलिए हम कहते हैं जो इंटेंसिटी होगी एट द पॉइंट P वो कितनी आएगी आई नॉट बाई 4। एक्चुअली जब ये पेपर में क्वेश्चन आया थे 5 मार्क्स में आया था और इसे सॉल्व करना इतना इजी नहीं था। क्यों? क्योंकि यहां पे ना ये जो मेन फार्मूला है वाई डी डिवाइड बाई कैपिटल डी, ये मोस्टली बच्चों को नहीं पता क्योंकि ये फाइनली फार्मूला नहीं है। जो हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट करते हैं, तो फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट करने से पहले हम पाथ डिफरेंस अप्लाई करते हैं, और जो पाथ डिफरेंस आता है तो पाथ डिफरेंस में हमने मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन लगाना होता है। तो उसमें जो मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशंस लगाने से पहले हमारे पास ये फार्मूला आता है एंड देन वी विल सब्स्टिट्यूट द कंडीशन, और उससे हमारे पास फ्रिंज विड्थ आती थी। तो आपने सबसे पहले ये कंडीशन जो दी हुई थी वो पुट करी एंड देन दिस, और यहाँ पे y का वैल्यू, यहां से पाथ आ गया। अगर पाथ डिफरेंस आ गया तो उससे आपने फेस फाइंड आउट कर लिया, मींस एंगल, एंड देन वी विल एबल टू गेट दिस। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा आई नॉट बाय 4। क्लियर?